जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम मोलरता, मोललता और मोल प्रभाज तीनों टॉपिक आपको एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। आपको अलग अलग वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी, क्योंकि हमने इसी वीडियो में सोचा है मोलरता, मोललता और मोल प्रभाज तीनों टॉपिक एक ही वीडियो में कंप्लीट करा दें। और इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको मोलरता, मोललता और मोल प्रभाज तीनों के न्यूमेरिकल करा दिए हैं। नहीं देखा है आप जाके देख सकते हैं, नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको मोलरता, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपको एग्जाम में 4 या 5 नंबर में देखने को मिल जाएगा। मोलरता लिखिए और इसका एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व कीजिए। तो हम आपको मोलरता क्या होती है वो पूरा आपको अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। तो पहले हम कोई एक बर्तन लेते हैं, बर्तन से आपको समझाते हैं बर्तन में क्या है। जैसे हमने एक लिया है बर्तन, ठीक है। बर्तन में क्या है, विलयन है। विलयन कब बनता है, विलयन बनता है विलय और विलायक के मिलाने पर। विलायक क्या होता है, जो अधिक मात्रा में पाया जाए वो होता है विलायक। विलय क्या होता है, विलयन में जिसकी मात्रा कम पाई जाए उसे कहते हैं विलय, ठीक है। पहले ये क्या है, विलायक है। पहले क्या है, ये विलायक है। और विलयन कब बनेगा, इस विलायक में कोई भी विलय पदार्थ हम घोलेंगे। कोई पदार्थ घोलें, कोई घटक घोलें, ठीक है। जैसे हम कोई विलय पदार्थ घोलेंगे, जैसे चीनी घोल दिया, नमक घोल दिया, यूरिया घोल दिया, तो हमारा क्या बन जाएगा, वो विलयन बन जाएगा। विलय पदार्थ घोल लेंगे, ठीक है। और इस जो विलयन है, विलयन की मात्रा है 1 लीटर। विलयन की मात्रा है 1 लीटर और इसका टेम्परेचर यानी ताप, हम ताप रखेंगे स्थिर। तभी हम जो मोलरता है तभी हम फाइंड कर पाएंगे कैसे हो मोलरता की परिभाषा, ठीक है। तो परिभाषा आपको समझाते हैं। जैसे स्थिर ताप पर किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को हम मोलरता कहते हैं। कैसे, दोबारा सब समझिए। जैसे स्थिर ताप पर 1 लीटर विलयन में घुले विलय के मोलों की संख्या को हम मोलरता कहते हैं। समझ में आ गया, चलिए लिखते हैं। मोलरता बराबर फॉर्मूला आगे आएगा, पहले आपको परिभाषा दिखाते हैं। जैसे स्थिर ताप पर 1 लीटर विलयन में घुले 1 लीटर विलयन में घुले विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या को, विलय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, मोलरता, ठीक है। समझ में आ गया, विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। मोलरता कैपिटल M कहते हैं, ठीक है। परिभाषा तो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, इसने आपको फिगर से ही समझा दिया। क्या है, स्थिर ताप पर 1 लीटर विलयन में घुले विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। समझ में आ गया। अब इसका हम लिखते हैं फॉर्मूला, यानी M बराबर, मोलरता को M से प्रदर्शित करते हैं, तो डायरेक्ट हमने M लिख लिया। तो क्या लिखेंगे, विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या, और बटे में क्या हो जाएगा। अब देखिए लीटर है तो लीटर है तो आयतन होगा, तो आयतन हो जाएगा आपका लीटर में, वो बन जाएगा विलयन। विलयन का आयतन, आयतन किस में है, लीटर में, ठीक है। आयतन लीटर में है, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला हम नंबर जो प्रतीक देते हैं उन्हें लिखेंगे या सिंबल देते हैं। विलय के मोलों की संख्या को स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। विलयन का आयतन लीटर यानी कैपिटल B, अब ये किस में है, लीटर में। ये फॉर्मूला आपको भी याद रखना होगा, क्योंकि न्यूमेरिकल में कभी कभी दिया जाता है विलय के मोल दे दिए जाएंगे और आयतन दिया जाएगा और पूछा जाएगा मोलरता की गणना कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे n है, विलय के मोलों की संख्या अगर नहीं दी जाए तो कैसे निकालेंगे वो आपको बताते हैं। जैसे मोलों की संख्या n बराबर अड़भार, अड़भार नहीं आएगा, सॉरी, यहाँ पे आ जाएगा भार। जो पदार्थ दिया जाए उसका भार लेंगे और उसका अड़भार लेंगे, तो हम उस किसकी संख्या निकाल सकते हैं, मोलों की संख्या, यानी n बराबर भार W अड़भार M, ठीक है। ये जो मान है n का हम यहाँ पर रखेंगे। ऐसे आप समीकरण 1 मान लीजिए, तो n का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो फार्मूला आपको मिल जाएगा। जैसे m बराबर n की जगह पे
स्मॉल w अपॉन m। अब b है लीटर में है, इसे हम ml में चेंज करेंगे तो 1000 का गुणा कर देंगे तो ये हमारा किस में हो गया, ये अब ml में हो गया। समझ में आ गया। आप देखिए इसे सही से लिखते हैं फॉर्मूला, m बराबर स्मॉल w, 1000 ये नीचे है, ये गुणा में पहुंच जाएगा आपके ऊपर 1000, ठीक है। अब m बटे के बटे में था तो ये पहुंच जाएगा नीचे m, ठीक। अब b यहाँ पे है तो b यहीं रहेगा। अब ये किस में हो जाएगा आपका ml में, ठीक है। ये हो जाएगा मोलरता का जो फॉर्मूला जो न्यूमेरिकल में यूज होगा, ठीक है। समझ में आ गई मोलरता पूरी। अब आपको लेके चलते हैं मोलरता के ऊपर, मोलरता कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हम आपको मोलरता की परिभाषा करा दी है, आप कराने जा रहे हैं मोलरता की परिभाषा, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अब शुरू करते हैं मोलरता। मोलरता क्या होती है चलिए आपको समझाते हैं, ठीक है। जैसे हम कोई लेंगे बर्तन, यानी बर्तन हमने ले लिया, ठीक, बर्तन लिया है। अब बर्तन में अब लेंगे हम विलायक। पहले क्या था विलियन, विलियन में मोलों की संख्या निकाल लेंगे, लेकिन अब मोलरता है तो मोलरता के लिए हम लेंगे विलायक, और विलायक का भार होगा अब केजी में। विलायक का भार अब किस में होगा, केजी में, ठीक है। अब विलायक का भार केजी में होगा, हम लेंगे 1 केजी। 1 केजी क्यों लेंगे, क्योंकि हमें मोलरता की परिभाषा लिखनी है, ठीक है। और इसका ताप भाई पहले जैसा कैसा होगा, स्थिर ताप होगा, स्थिर, ठीक है। अब क्या हो जाएगा इसमें, विलेय के मोल, ठीक है, विलेय के मोल हो जाएंगे। अब जैसे परिभाषा कैसे बनाएंगे, स्थिर ताप पर, ये ताप है स्थिर, स्थिर ताप पर 1 केजी विलायक में घुले विलेय के मोलों की संख्या को हम मोलरता कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। परिभाषा लिखते हैं आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए लिखते हैं, स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर 1 केजी, 1 केजी मतलब 1 किलोग्राम, 1 केजी विलायक में घुले, 1 केजी विलायक में घुले विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता स्मॉल m डैश कहते हैं, ठीक है। मोलरता की परिभाषा आपको समझ में आ गई। अब इसका हम जैसे फॉर्मूला निकालते हैं, कैसे निकालेंगे चलिए देखते हैं। मोलरता यानी स्मॉल m डैश, स्मॉल m भी मान सकते हैं, स्मॉल m डैश भी लिख सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे ऊपर विलेय के मोल, विलेय के मोल अपॉन विलायक का भार। विलायक का भार क्यों लिया है, आपको क्वेश्चन में पहले ही बता दिया गया था परिभाषा में, विलायक किसमें है, केजी में। अब हो जाएगा विलायक का भार, और वो भी किसमें है, केजी में, ठीक है। विलायक का भार है केजी में, यानी स्मॉल m डैश बराबर विलेय के मोल यानी n, ठीक है। विलायक का भार w केजी में हो जाएगा, ठीक। ये फॉर्मूला भी आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चंस में। आपको चैप्टर खत्म हो जाएगा तो पूरे चैप्टर के न्यूमेरिकल एक साथ करा देंगे, ठीक है। अब देखिए n का मान कैसे निकालते हैं, हमने आपको पहले ही बता दिया, स्मॉल w अपॉन स्मॉल m। तो n का मान यहीं रख देंगे, तो m डैश बराबर यानी स्मॉल w स्मॉल m, ठीक है। और w अब इसे ग्राम में चेंज करेंगे तो 1000 का गुणा कर देंगे, भाग लगा देंगे, तो आगे लिखेंगे सही से, तो यहीं लिख देते हैं नीचे, m डैश बराबर स्मॉल w इंटू 1000 बटे में स्मॉल m इंटू कैपिटल W। अब W किस में हो जाएगा आपका, ग्राम में, क्योंकि पहले किलोग्राम में था तो हमने इसको ग्राम में चेंज कर दिया। ये हो जाएगा आपका मोलरता का परिभाषा फॉर्मूला, ठीक है। समझ में आ गया, लिख सकते हैं आप या स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। अब हम शुरू करने जा रहे हैं मोल प्रभाज, तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं मोल प्रभाज। मोल प्रभाज क्या होता है वो आपको समझाना है, ठीक है। तो हम पहले कोई बर्तन लेंगे, आपको अगर भाई बर्तन के बार बार लेते हो
क्योंकि हमारा चैप्टर ही है विलयन, तो विलयन तो बनाना ही होगा। विलयन में दो घटक होते हैं, एक होता है विलेय, ठीक है, एक होता है विलायक। एक होता है विलेय, एक होता है विलायक। विलेय और विलायक मिलेंगे तभी हमारा क्या बनता है, तीसरा घटक जो फाइनल बनता है वो बनता है विलयन। विलयन कब बनता है, विलायक प्लस विलेय को मिलाने के बाद। ए और बी कैसे हम मान लिया, ये आपको देखना पड़ेगा पहले वाला बेसिक जो वीडियो है उसमें आपको पता लग जाएगा। विलेय को हमने बी और विलायक को हमने ए क्यों मान लिया है, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए मूल प्रभाज की परिभाषा लिखते हैं। इसमें क्या है, दो घटक हैं, ठीक है, दो घटक हैं, एक विलायक और विलेय, ठीक है। इनका मूल प्रभाज निकालेंगे तो परिभाषा लिखेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे किसी विलयन में विलेय या विलायक, किसी विलयन में विलेय या विलायक का मूल प्रभाज, विलेय या विलायक का मूल प्रभाज। जो फॉर्मूला बनाऊंगा तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। किसी विलयन में विलेय या विलायक का मूल प्रभाज तथा विलेय या विलायक, विलेय या विलायक, विलेय या विलायक के मोलों की संख्या, विलेय या विलायक के मोलों की संख्या, विलेय या विलायक के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या, तथा कुल मोलों की संख्या के अनुपात को क्या कहते हैं, मोल प्रभाज। मोलों की संख्या के अनुपात को क्या कहते हैं, मोल प्रभाज कहते हैं, ठीक है, मोल प्रभाज कहते हैं। देखिए शाम का वक्त हो गया है, ठीक है, इसलिए जो हमारा बोर्ड लगा हुआ है या वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं वो खेत पर कर रहे हैं, खेत पर बोर्ड लगा हुआ है, इसलिए आपको पक्षियों की आवाज़ ज़्यादा सुनाई दे रही होगी। तो आप पक्षियों की आवाज़ पर ध्यान नहीं देंगे, आप ध्यान देंगे जो हम करा रहे हैं उस पर, जो पढ़ा रहे हैं उस पर ध्यान देंगे, तो पक्षियों की आवाज़ की तरफ ध्यान नहीं जाएगा। अब देखिए क्या दिया गया है, विलेय या विलायक का मोल प्रभाज, यानी देखिए मोल प्रभाज कहते हैं और इसे किससे, एक्स से प्रदर्शित करते हैं, एक्स से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। किससे प्रदर्शित करेंगे, एक्स से, ठीक है। तो हम एक्स लगाएंगे, ठीक है, एक्स लगाएंगे तो विलेय या विलायक, विलेय या विलायक का मूल प्रभाज निकालेंगे, तो हमने लगा दिया बी, तो ये क्या हो जाएगा, विलेय, तो विलायक का मूल प्रभाज, तो विलायक के मोलों की संख्या, ठीक है, तथा कुल मोलों की संख्या यानी NaNB, ये हो जाएगा किसके लिए, विलायक का मोल प्रभाज का फॉर्मूला, ठीक है। अब देखिए ये हो जाएगा विलेय का, हमने विलायक का गलती से बोल दिया, ये हो जाएगा विलेय का, तो XA लगा देंगे तो बन जाएगा ये विलायक का मोल प्रभाज। तो विलायक का मोल प्रभाज निकालेंगे तो विलायक के मोलों की संख्या यानी Na अपॉन कुल मोलों की संख्या यानी Na प्लस NB, ये हो जाएगा विलायक का मोल प्रभाज। समझ में आ गया। अब देखिए एक फॉर्मूला इसका और बनता है जो आपको क्वेश्चन करने में बहुत हेल्प करेगा। जैसे देखिए अब इनको अगर हम जोड़ेंगे तो इसका मान 1 आएगा, XB प्लस XA, या A आगे आप कर लीजिए, XA XB बराबर 1, इसका मान 1 आएगा। कैसे आएगा हम आपको रफली समझा रहे हैं। जैसे देखिए XA का मान रखेंगे जैसे Na अपॉन Na प्लस NB प्लस XB यानी XB के यानी विलायक का मूल प्रभाज NB अपॉन Na प्लस NB, ठीक है। आपने मैथ में पढ़ा होगा अगर हर समान है तो अंश को जैसा है वैसा ही हम जोड़ लेते हैं। देखिए इसका एलसीएम कितना हो जाएगा Na NB,
तो ऊपर जैसा है वैसा ही हम जोड़ देंगे, ठीक है। एन बी, ये बी है, तो दोनों कितने बार करेगा, एक बार, यानी इसका भाग इसमें एक बार चला जाएगा तो इसका मान 1 आएगा। समझ में आ गया, ये आपको समझा दिया है। अगर आपको क्वेश्चन में ब्लैक का मान दिया जाए और यानी ब्लैक का मोल प्रभाज निकाल लिया आपने, और ब्लैक का मोल प्रभाज भी निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो एक में से घटा देंगे, जैसे एक्स ए बराबर 1 माइनस एक्स बी, ठीक है। ये ब्लैक का मोल प्रभाज, ये ब्लैक का मूल प्रभाज है, यह है ब्लैक का मूल प्रभाज, बराबर बार बार हम बोल दे रहे हैं ब्लैक का मूल प्रभाज, ठीक है। अब देखिए, अगर ब्लैक का मूल प्रभाज दिया गया है, ब्लैक का मूल प्रभाज पूछा है, तो हम इसे 1 में से घटा देंगे। ब्लैक का मूल प्रभाज 1 माइनस ब्लैक का मूल प्रभाज, यानी एक्स ए, ठीक है, ब्लैक का मूल प्रभाज। ये फॉर्मूले हैं, इनको फॉर्मूले को आप जरूर याद कर लेना, क्योंकि आपको न्यूमेरिकल करते समय इन फॉर्मूलों की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। आपको दोनों की मान निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप ब्लैक का मूल प्रभाज निकाल लेंगे तो आप ब्लैक का मूल प्रभाज 1 में से माइनस करके निकाल देंगे, ठीक है। और अगर ब्लैक का मूल प्रभाज निकाल लिया है आपने, तो ब्लैक का निकालने के लिए उसको भी आप 1 में से माइनस कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। देखिए 3 टॉपिक थे, मोलरता, मोललता और मोल प्रभाज। तीनों टॉपिक हमने आपको एक ही वीडियो में आपको कंप्लीट करा दिया। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और पसंद भी आया होगा और समझ भी आया होगा। समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और चैनल पर आप अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना है।